बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उन्होंने खुले आम अपमान किया है। अच्छा। और पूरे विश्व में इसका निंदा होनी चाहिए, क्योंकि संविधान किसी एक का नहीं है, संविधान पूरे देश के लोगों का है। सब बाबा साहब के नाम पर अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी और एएसपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। बहन मायावती जी को पूरा रिसर्च आ गया है कि भाजपा उनको ऐसा कोई सर्प रखा हुआ है जिसको पिटारे से निकालता है और उसके बाद ऐसे कर देता है तो बहन मायावती जी शांत हो जाती है। दर्शक न्यूज 24 पर स्वागत है। बीते दिनों एक बयान जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, जिसको लेकर के संसद के अंदर और संसद के बाहर काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला। इस कथन को और इस बयान को लेकर के आज 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी भी उसी तरीके से धक्का मुक्की जारी है, लोगों में आक्रोश जारी है। जहाँ एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उनके बयान को बड़ा ही तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। आखिर इस बयान की क्या है सच्चाई, और क्या सच में भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया है? वो बयान जो हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, सुनाया था कि अंबेडकर जितना ये लोग कहते हैं, अगर उतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिलता। उसी को लेकर के आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट दयाशंकर जी हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सर, जो अमित शाह जी की क्लिप जो वायरल हो रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप कि अंबेडकर कहना फैशन हो गया है, अगर इतना भगवान जी का नाम लेते तो आज स्वर्ग में पहुंच गए होते? ये टोटल गलत है अमित शाह जी का बयान, इसलिए कि भगवान और अंबेडकर जी में बहुत अंतर है। अंबेडकर जी जो है वो इस समय कलयुग में मसीहा है दलितों के, पिछड़ों के, और उन्होंने संविधान ड्राफ्टिंग जो किया है उसमें उन्होंने अगर ये व्यवस्था ना दी होती तो आज जो ये लोग हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, ये लोग इन हिंदुओं को जो केवल वोट की राजनीति करने के लिए अपने के हिंदू इन लोगों से कहलवाते हैं, और उसके बाद जहां पर नियम कानून और उसकी बात आती है, जहां पर उनको लाभ देने की बात आती है, तो वहां पर ये हिंदू नहीं रहते। और इन अम्बेडकरवादियों को मैं कहना चाहता हूं कि ये उनके जब चुनाव आता है तो इनके कुटिया में जा करके थोड़ा सा टहल लेते हैं भाजपा के लोग, तो ये लोग उनको भगवान मानने लगते हैं और अंबेडकर जी को उस समय भूल जाते हैं। इसमें सारा दोष हम अपनी तरफ से यही समझते हैं कि अमित शाह ने जो कहा है वो इन लोगों को परख लिया है कि इनको हम चाहे जब जितना जो कहेंगे, और उसके बाद जब समय आएगा तो थोड़ा सा हम छिड़काव जल का करके और उसके बाद राजनीति में सुपर बने रहेंगे। यही देश में हो रहा है। अच्छा जी, जिस तरीके से कई लोगों ने इसका विरोध जताया, विपक्ष ने जताया, और आपने देखा कि संसद में बाकायदे धक्का मुक्की भी की गई है, और क्या लोगों में ये आक्रोश होना सही है? देखिए भाई, संविधान निर्माता, संविधान ड्राफ्टिंग के अध्यक्ष को अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो अमित शाह का बयान बिल्कुल गलत है, और वो एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उन्होंने खुले आम अपमान किया है। अच्छा। और पूरे विश्व में इसका निंदा होनी चाहिए, क्योंकि संविधान किसी एक का नहीं है, संविधान पूरे देश के लोगों का है, और संविधान को सबको उसको मानना चाहिए। और जो विपक्ष ये विरोध कर रहा है ये अभी कम है, इसको और जम करके विरोध करना चाहिए। सभी पार्टियों को जो रोते हैं अम्बेडकर के नाम पर, उनको ये रोना जो है ना, ये नाकाफी है, और सड़कों पर उतर करके पूरे हिंदुस्तान में अम्बेडकर जी के समर्थन में उतरना चाहिए इन लोगों को। और जो दलित नेता हैं जो अम्बेडकर जी का नाम लेकर के लाभ लेते हैं, उनका अभी हम देख रहे हैं कि केवल बस ऐसे सीमित हैं दायरे में, उनको इस दायरे से बाहर निकलना चाहिए और इनको जता देना चाहिए कि इनको अमित शाह को इस्तीफा दिलवा देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को कि इन्होंने अम्बेडकर साहब का अपमान कैसे किया।
तो आप यहाँ जो विपक्ष मांग करता आया है कि अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफे की मांग लगातार विपक्ष की पार्टियों ने किया, नेताओं ने किया, और कई काली कोट वाले आज प्रदर्शन भी किए थे कचहरी में, तो क्यों साहब माफी मांगवाना चाहते हैं अमित शाह जी से? भाई देखिए, इन लोगों का नजरिया दूसरा है, उनका नजरिया दूसरा है। जब कभी कोई हिंदुस्तान का टॉप का पत्रकार जो ईमानदार है वो अमित शाह जी को सीधे कहता है कि आप तड़ीपार हो, तो उसको एनडीटीवी इसका उदाहरण है। एनडीटीवी खबर सही छापता था, सही बोलता था, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। जो भी इस समय हिंदुस्तान में सही बोलेगा उसका ये भाजपा के लोग दफन कर देंगे, और यही काम चल रहा है। चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी और एएसपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। इन लोगों को पूरे हिंदुस्तान में व्यापक पैमाने पर इस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए और मजबूर कर देना चाहिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कि अमित शाह के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन ले। अच्छा, देखा, हमने देखा समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, हमने देखा कि भीम आर्मी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के, लेकिन बसपा कहीं नहीं दिखाई दे रही है। भाई बसपा जो है, हमने जो सुना है कि 24 तारीख को बसपा अपने प्लानिंग के तहत हर जिलों में, हमने मोबाइल पर देखा है कि जिला अध्यक्षों को, नगर अध्यक्षों, पूर्व एमएलसी, पूर्व विधायक, पूर्व पड़ा, सबको कहा है कि 24 तारीख को अपने अपने जिलों में प्रदर्शन करिए। लेकिन वो चूंकि जैसा आम जनमानस और आम राजनीतिज्ञ लोग, आम जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो सामाजिक चिंतन करने वाले और कानून नियम जानने वाले लोग हैं, वो लोग जो है कुल मिला करके बहन मायावती जी को पूरा रिसर्च आ गया है कि भाजपा उनको ऐसा कोई सर्प रखा हुआ है जिसको पिटारे से निकालता है और उसके बाद ऐसे कर देता है तो बहन मायावती जी शांत हो जाती है। जो आम जनता, जनमानस सब लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा आए दिन आता है। कहती है कि मैं उपचुनाव नहीं लड़ूंगी, और भाजपा के कहने पर चुनाव भी लड़ा गया। 9 सीट 7 सीट हरवाती है। तो ये सब स्थितियां परिस्थितियां हैं, और बहन मायावती जी इसलिए नहीं बोलती कि उनके ऊपर कौन सा क्या है, कई मामले हैं, उसमें भाजपा कहती है अभी हम शुरू कर देंगे। तो डरवा करके मायावती जी को शांत कर देते हैं। ये बात है। हाँ, डरवाया जाता है। हाँ, तो जिस तरीके से अमित शाह जी दूसरे दिन आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, अंबेडकर साहब भी हमारे लिए उतने पूजनीय हैं जितने की होती के ही दिखाए पे रास्ते पे चलते। भारतीय जनता पार्टी संविधान निर्माता बाबा साहब का बड़ा ही मान सम्मान करती है, और अपमान तो कांग्रेस वालों ने किया, अपमान तो विपक्ष वाले करते हैं। देखिए भाई, सीधी सी बात है, तोड़ मरोड़ करके नहीं। जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो भी समझदार व्यक्ति है, संसद में बोले गए उस वक्तव्य को कोई भी तोड़ मरोड़ के अगर कह रहा है तो गलत कह रहा है। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि जब देखिए अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जितना अंबेडकर का नाम लेते हो उतना अगर ईश्वर का नाम ले लो तो 7 जन्म तर जाओ। हाँ, तो अगर यही है तो ये तड़ीपार जी जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं। अरे गृह मंत्री हैं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं, स्वयं वहाँ का बंगाल के एक सांसद खुलेआम सांसद में कह रही है तड़ीपार है, चुप बैठ। अब वहाँ बिहार के वो सांसद थे, क्या नाम था उनका, नीतीश जी के, वो ठाकुर साहब जो हैं, उन्होंने सीधे कहा गया चुप बैठ। तो ये सब एक गृह मंत्री को लोग कह रहे हैं। तो कुछ ना कुछ सच्चाई है, तभी तो कहते हैं। कहीं न कहीं गृह मंत्री साहब ने गलत बोला है। हाँ, सही, बिल्कुल गलत बोला है, बिल्कुल गलत बोला है। उनको अंबेडकर जी के ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा चल रहा है कि मैं पिछले दिनों पीएचडी के छात्रों के बीच में गया था, कुछ जनता के बीच में गया, तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर हमारे लिए भगवान है, उनके जैसे बड़ा, उनसे बड़ा मसीहा कोई है ही नहीं। आप भी वही कह रहे हैं। तो प्रभु कहाँ, प्रभु श्री राम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रभु श्री राम तो अनंत हैं, अछेद हैं, अभेद हैं, अगर मानते हैं तो। और मोदी जी के राम को अगर लेंगे जो अच्छे पकड़ करके लाए थे, तो लोग फिर क्या वो है, भगवान को कोई ला सकता है? जो सत्तासीन है, जो अनंत है,
जिसको लोग कहते हैं कि वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, उसको कोई मानव ला सकता है? अच्छा, बोलिए, आप ही बताइए, कोई मानव ला सकता है? भगवान को कोई नहीं ला सकता। तो वकील साहब का सीधे से कहना है कि आज के कलयुग के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, और कई जगह हमने भी देखा है कि भीमराव अंबेडकर साहब बड़े ही आत्मसम्मान के साथ पूजे जाते हैं, विधिवत उनको मानने वाले लोग उनके दिखाए गए रास्तों पर चलते हैं। मैं एक जगह गया था सर, उन्होंने कहा कि बाबा साहब को समझना है तो बाबा साहब बनना पड़ेगा। नहीं तो हाँ, ये सही है। बाबा साहब कोई नहीं बन रहा है, सब बाबा साहब के नाम पर अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, बाबा साहब का जो वैचारिक वो था, कोई पढ़ता है? किसी के पास बाबा साहब का कोई वो है लेख, कोई लिया हो कि हाँ हम देखिए पढ़ते हैं? और कुछ तार्किक साथ देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एक क्लिप हमने देखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो प्रथम भारत के गृह मंत्री थे और बाबा साहब के पास गए थे कि तो उन्होंने कहा देखिए आप हमसे इस्तीफा ले लीजिए, ये इस्तीफा मेरा है, लेकिन मैं आरक्षण जो लिख चुका हूँ संविधान, उसको मैं अब उसके अलावा नहीं लिख सकता, बदलाव नहीं कर सकता। और उन्होंने माना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और उनके इस्तीफे को अच्छे फाड़ के फेंक दिया और कहा कि मैं भारत के किसी किसान को देख करके बता सकता हूँ कि फसल कैसी होगी और मैं मूर्ख नहीं हूँ। उन्होंने इस्तीफा फाड़ के फेंक दिया और माना उन्होंने कि ठीक है आपने जो किया है वो भविष्य में लाभ देगा, और इस समय वही लाभ सब लोग ले रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो लोग लाभ ले रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं, वो भी बाबा साहब को दरकिनार कर देते हैं। केवल जो लोग कमजोर लोग हैं वो लोग बाबा साहब को मानते हैं, जानते हैं और लड़ रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं पिछड़ों से आता हूं और हमारे लिए बाबा साहब के बड़े मान सम्मान है, और वो बाबा साहब के नाम से ही जब कहीं किसी पिछड़े इलाके में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो उसी उन्हीं का भाई देखिए, कहते हैं ना कि छलिया टाइप, छलिया किसको छलिया कह रहे हैं? अरे भाई पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी छलिया हैं। जब जहाँ जाते हैं जैसे वैसे अपना बोल करके चुनाव जीत करके चले आते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ। सांसद में अभी एक सांसद बोल रहा था, हमने सुना है, उसने कहा कि जितने भी वादे 2014 के पहले किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, केवल ठग रहे हैं। अच्छा, सब लोग, आप लोग भी तो छापते हो, आप लोग भी तो बताते हो, जितने भी पत्रकार हैं, वैसे इस समय तो 3-4 पत्रकार हैं ईमानदार, रवीश कुमार है, नहीं सब ईमानदार है, सब अपने काम कर रहे हैं। अरे वही लोग कहते हैं, बताइए अगर रवीश कुमार बेईमान थे तो उनको एनडीटीवी से क्यों निकाला गया? संदीप चौधरी हैं। और एक दूसरी चीज है, हम अभी बात कर रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के अपमान पर, क्या काली कोट वाले भी इसका विरोध करेंगे? भाई देखिए, संविधान जो है अधिवक्ताओं को तो विरोध करना चाहिए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम लोग चलते हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से ही हमारा अदालत चलता है, देश चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अच्छा। तो ये शब्द उनके लिए कहने का वो निंदनीय है और सबको निंदा करनी चाहिए। अच्छा, निंदा करनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से वकील साहब ने कहा कि अंबेडकर साहब आज के कलयुग के मसीहा हैं, और जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा वो बयान बेहद ही निंदनीय है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी भी नहीं बल्कि उनको गृह मंत्री पद से इस्तीफा भी देना चाहिए। आप इस खबर को क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा, और भी ऐसे अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।